अध्याय 5 अधिकार। तारांकन अधिकार का अर्थ है, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है तो वह मांग अधिकार बन जाती है। समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती। तारांकन मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया है गया है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। तारांकन अधिकार क्यों आवश्यक? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए। अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। तारांकन कुछ नए मानवाधिकार। देश में नए खतरों और चुनौतियां के उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूची। 1 स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार। 2 सूचना के अधिकार का दावा। 3 महिला सुरक्षा का अधिकार। 4 समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था। 5 बच्चों को खाद्य संरक्षण शिक्षा का अधिकार। 6 शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियां। तारांकन मानवाधिकारों की कीमत। मनुष्य की सतत जागरूकता। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है। अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं। नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि यह सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, अधिकार कर्तव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक कल्याण हेतु लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं। प्रश्न 2, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 10 दिसंबर। प्रश्न 3, मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है? उत्तर, सर्वांगीण विकास हेतु। प्रश्न 4, भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? उत्तर, मौलिक अधिकार। प्रश्न 5, शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? उत्तर, शिक्षा सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोगी। प्रश्न 6, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई जिम्मेदारियां। प्रश्न 7, प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, जन्म से प्राप्त और संविधान द्वारा प्रदत्त। प्रश्न 8, वर्तमान समाज में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? उत्तर, मानव अधिकार। प्रश्न 9, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 2 प्रकार के हैं, नैतिक एवं कानूनी। 2 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार शामिल है? उत्तर, मत देने का। निर्वाचित होने का। प्रश्न 2, अधिकारों की सुरक्षा के कोई 2 उपाय सुझाएं। उत्तर, राज्य द्वारा। स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा। प्रश्न 3, नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं 2 कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर, संविधान का सम्मान। कानून व व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग। प्रश्न 4, एक नागरिक को कौन कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त है? उत्तर, व्यवसाय चुनें, काम करने का अधिकार। संपत्ति खरीदने का अधिकार। 6 अंकीय प्रश्न। सिर्फ हिंट के लिए एक्सप्लेनेशन विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न 1, कर्तव्य किसे कहते हैं? एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कर्तव्य एक दायित्व है। कर्तव्य हम दूसरों के प्रति निभाते हैं जिससे समाज का विकास होता है। कर्तव्य, शरीर मन स्वस्थ रखना। शिक्षा। माता पिता की सेवा। राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना। बी, देश की सुरक्षा। वाई, राष्ट्र ध्वज तथा गान की गरिमा। प्रश्न 2, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, प्राकृतिक, जीवन, स्वतंत्रता। नैतिक, माता पिता की सेवा, बच्चों की शिक्षा। कानूनी, मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रश्न 3, अधिकार तथा कर्तव्यों में क्या संबंध है? उत्तर, गहरे रूप से जुड़े, एक ही सिक्के के 2 पहलू। कर्तव्य के बिना अधिकार लागू नहीं हो सकते। अपना अधिकार ही पहल कर्तव्य। प्रश्न 4, अधिकार व दावे में अंतर लिखो। उत्तर, सभी दावे अधिकार नहीं होते परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं। अधिकार दावे हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। दावे राज्य के संविधान द्वारा गारंटी नहीं। मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा